ख्याल सबको। अ, मेरे हस्बैंड के बारे में है ये टेस्टिमोनियल, जिनके लिए एक्चुअली में हमने मशीन ली थी। और पिछले करीब 9-10 साल से मेरे हस्बैंड को एक ऑटोइम्यून डिजीज था, जिसकी वजह से सीवियर फूड एलर्जीज हो गई थी और वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। तो अभी उनका मतलब 9 साल से जब से उनको प्रॉब्लम शुरू हुई, धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट काफी कुछ चला। काफी टाइम वो स्टेरॉइड्स पे रहे, जिसकी वजह से लिवर किडनी सब पे बहुत अफेक्ट करा उसने एडवर्सली। और सिंस वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे तो बहुत वीक हो गए थे। गिनती की 3-4 चीजें थी जो खा सकते थे। दिन में दाल चावल बनाए तो रात में सब्जी रोटी, और वो भी सब्जी भी सिर्फ 2 ही थी, और मेनली आलू। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सिर्फ हल्दी और नमक के अलावा और कुछ हम ऐड भी नहीं कर सकते थे। इट वॉज समहाउ गोइंग ऑन। फिर हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी धीरे धीरे। वो खाना ही सब कुछ अवॉइड कर दिया, जिससे कि एलर्जीज हो रही थी। तो कहीं उससे फर्क ये पड़ा कि ही वॉज ऑफ द मेडिकेशन, दवाइयां लेनी बंद कर दी। लेकिन प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी। कभी भी कुछ फॉरेन मटेरियल पहुंच जाता। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर वही चीज काफी लंबे समय तक खाते रहे तो भी उससे भी प्रॉब्लम होने लगती थी, बॉडी उस पर भी रिएक्ट करने लगती थी। तो हम लोग चल रहा था, काफी कुछ हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था लाइफस्टाइल से, अपने डाइट को कंट्रोल करके। और पूरा घर भी वैसे ही खाना खाने लगा था, सिंपल एकदम सादा खाना। फिर पिछले साल हमें कांगन के बारे में पता चला। थैंकफुली मेरे हस्बैंड का कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है, और साथ ही साथ he has some IT background as well. So we were able to like research the product very well. और क्योंकि मेजर कंसर्न जो मेरा था वो ये था कि फायदा होने की जगह कहीं कुछ और नुकसान न हो जाए, क्योंकि उन्हें सिंस फूड एलर्जी है, शरीर में उनके जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट, तो उससे बॉडी रिएक्ट करती है। तो कोई भी सीवियर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने रिसर्च करा, हम लोगों ने पाया कि इसके बारे में काफी अच्छे रिव्यूज हैं, और मेडिकली ये काफी साइंटिफिकली काफी प्रूवन है। वी वेंट फॉर इट। और 1 महीने के अंदर ही हमें मैजिकल रिजल्ट्स दिखाई पड़े। एक एग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाईली एलर्जिक माना जाता है, कि अगर एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंस या खाने की अगर हम लिस्ट बनाएं तो एग उसमें टॉप पे होता है। और हम ये मान के चल चुके थे कि संदीप अब कभी जिंदगी में दोबारा एग तो खा नहीं पाएंगे। पर 1 महीने के अंदर ही संदीप ने एग खाना शुरू कर दिया। और दिवाली पे काजू कतली भी खाई, जिसकी तरफ वो देख भी नहीं पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें प्लेट पे वापस आनी शुरू हो गई, और मसाले यूज होने शुरू हो गए। और जो सब बंद हो चुका था हमारे घर में, बैन हो गई थी इनफैक्ट चीजें। और हम लोग इसीलिए किसी और के यहाँ जाते नहीं थे खाने पे, या खाना कोई डिनर पे बुलाता था घर से हम लोग खाना खा के जाते थे। कहते थे आएंगे जरूर पर खाना नहीं खाएंगे, कि अब उनको हम क्या क्या बताएं कि क्या क्या नहीं खा। Am I visible? So this was going on, and after Kangen, this has been a big relief that Sandeep is able to eat so many things. Health-wise, he's touchwood. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे बस डिहाइड्रेशन बहुत होता था, प्यास बहुत लगती थी, और ब्लोटिंग होती थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर संदीप को हो रहा है तो फाइन, एंड अगर फर्क पड़ रहा है तो और कुछ हमारे लिए मैटर ही नहीं करता था। बट मैंने भी नोटिस करा कि 3-4 दिन के अंदर ही मेरे को लगा कि जैसे मेरी बॉडी अब हाइड्रेट सी हो रही है। हर समय मुझे प्यास लगती, रात में उठ के हम 2-3 लीटर पानी पीते थे, इतना ज्यादा मुझे प्यास लगती थी। एक बार में 2 ग्लास पानी पीते थे, और पेट फूल जाता था, और लगता था कि बहुत दिक्कत हो रही है। और स्टिल मेरा सर जो है कभी कभी भारी होता था, कि डिहाइड्रेटेड सा फील करते थे। स्पेशली गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे। बट अभी ये पानी पीने के बाद तो इट्स अगेन मैजिकल थिंग फॉर मी, बिकॉज वो एक हर समय कांस्टेंट जो थर्स्ट फील होता था वो अब नहीं होता है। आई फील सो गुड। और ब्लोटिंग तो मुझे कांगन का पानी पीने के बाद कभी नहीं हुई। मतलब इट्स बीन अबाउट लास्ट अक्टूबर दैट वी टुक द मशीन। सिंस देन इट्स बीन रियली गुड। हम लोग आस पड़ोस में भी कितने लोग हैं, हमारे जानने वालों में कई लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हम लोगों ने उनको भी बोला
दे आर ऑल्सो टेकिंग द वाटर, दे आर फीलिंग सो गुड। तो मेरे लिए तो इट्स अ टोटल पैसा वसूल सो फार। अगर संदीप की हेल्थ बढ़िया है, वो खा पी पा रहे हैं, तो और अभी स्पेशली ये कोविड टाइम में देखने के बाद तो लग रहा है कि हमने बहुत टाइमली डिसीजन ले लिया था। आई एम वेरी हैप्पी। और ये 4 साल पहले हमें किसी ने बताई थी, लेकिन उस समय क्लियरली उन्होंने हमें अप्रोच नहीं करा था, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने उसके बारे में ठीक से ध्यान भी नहीं दिया। आज की डेट में लगता है सर उस समय हमने उसके बारे में सुन लिया होता, अच्छे से समझ लिया होता, तो शायद ये 4 साल की सफरिंग बच जाती मेरे हस्बैंड की। बट नो प्रॉब्लम, अभी जब किस्मत का वो होता है तो एनीवे